हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद ऋचा। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं नोट्स मेकिंग की, कि हम एनसीईआरटी के नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में यूज़फुल हो। तो नोट्स कैसे तैयार करें, आज हम बात करने वाले हैं नोट्स के बारे में। वैसे सभी को नोट्स बनाना आता है और सभी का नोट्स बनाने का तरीका अपना अलग अलग होता है। सबका तरीका अलग होता है, कोई किस तरह से बनाता है, कोई किस तरह से बनाता है। कोई शॉर्ट नोट पसंद करता है, कोई वन लाइनर पसंद करता है और कोई लॉन्ग टर्म में नोट्स पसंद करता है। तो इसी तरह से सबका अलग अलग होता है। आज हम जानेंगे कि नोट्स कैसे तैयार करें और हम बात करेंगे एनसीईआरटी के रेफरेंस में। नोट्स जब हम बनाते हैं तो हमें 90-20 फॉर्मूला याद होना चाहिए। 90-20 फॉर्मूला क्या कहता है कि जो 90% मैटर होता है हमारी बुक्स में, हमारी बुक्स का जो 90% मैटर होता है वो क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, उसमें कनेक्ट करने के लिए होता है, एक दूसरे को जोड़ने के लिए होता है। और जो 10% होता है वो मुख्य होता है। मीन्स जो मेन जो होता है ना, कि बहुत जो वर्ड्स होते हैं, जो कई वर्ड्स तो बोल्ड हुए लिखे होते हैं, या फिर जो मेन वर्ड्स होते हैं वो 10% होते हैं। इसीलिए इसको 90-20 फॉर्मूला कहा गया है। तो हमें क्या करना है कि जो 10% से लेकर 20% तक जो वर्ड्स हैं उन्हें हमें अच्छे से कैप्चर करना है, उन्हें कैच करना है कि वो क्या है। 90-20 फॉर्मूले के साथ हमें एक बात ये ध्यान रखनी होगी कि जब हम 90-20 फॉर्मूला यूज़ करें तो हम जब एनसीईआरटी के रेफरेंस पे बात करें तो एनसीईआरटी की तो एक लाइन इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कनेक्टिंग के लिए है, कनेक्टिंग के लिए है क्योंकि ये स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो इसमें कनेक्टिंग जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ कर लिए जाते हैं। लेकिन हमें एक एक लाइन को ध्यान रखना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम बात करें एनसीईआरटी की क्लास 12th क्लास की बुक के बारे में। 12th की बुक की जो फर्स्ट चैप्टर उसकी लाइन देखिए आप। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। तो अब हमने ये जो लाइन है ये ठीक है, पूरा वस्तु है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरावस्तु है कौन सी है। तो हमें याद रखना है कि विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी बताई गई है, मुहर बताई गई। अब हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को इतना नोट नहीं करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी की यही खास बात है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको एक एक लाइन को अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं कूट वाले, क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कथन और कारण वाले। तो कथन और कारण वाले क्वेश्चन यहीं से उठ कर आते हैं कि क्या मतलब पूछ सकता है। जैसे अभी ग्रेड 3 में पूछा गया था एनसीईआरटी 6 क्लास की बुक में से कि मगध साम्राज्य के बारे में, कि मगध साम्राज्य के विकास का या उसके विकसित होने का कारण क्या था। तो ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट जानते हैं कि क्या क्या कारण रहे होंगे, लेकिन एज इट इज़ जो लाइन 6 क्लास में या 7th क्लास की मगध साम्राज्य के चैप्टर में मेंशन थी, एज इट इज़ वो लाइन ग्रेड 3 एग्ज़ाम में थी। इसी तरह से तो हमें याद रखना है कि एनसीईआरटी में हम 90-20 फॉर्मूला तो यूज़ करेंगे, लेकिन उसी के साथ हमें क्या करना है, एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी की। तो हमें उससे लेकर वन लाइनर नोट्स हमें बनाने हैं। जैसे अब अगर मैं आपसे बात करूं यूपीएससी के बारे में, तो एनसीईआरटी में मेंशन है कि जैसा पढ़ते हैं आपकी मुहर किसकी बनी होती थी, तो मुहर बनी होती है सैल खड़ी की। ये हम सभी को ऑलमोस्ट पता होता है और ये 6 में भी आता है और 12th में भी आता है, हिस्ट्री वाले पार्ट में। तो अब क्वेश्चन कहाँ से आया, एक बार यूपीएससी में पूछा गया कि सेल खड़ी निम्न में से है, मुलायम पत्थर कैसा है, कठोर पत्थर, इस तरह से। तो सेल खड़ी कैसा है, एक मुलायम पत्थर है। ये क्वेश्चन आया एनसीईआरटी में से ही। तो अब हम इसको इतना नोटिस नहीं करेंगे कि सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है, लेकिन हमें याद रखनी है हर चीज़ की, एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्या है, इम्पोर्टेंट है। आगे इस तरह से नोट्स कैसे तैयार करें मैंने आपको बता दिया कि आप 90-20 फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है।
लेकिन हमें किस उसको बोल्ड करना है, 10 से 20% को ही हमें बोल्ड करना होगा। फिर हम बात करें कि शॉर्ट नोट्स हम बनाएंगे, कि शॉर्ट नोट्स ये तो सभी को मालूम होता है, सब में क्या होते हैं कि शॉर्ट नोट्स ही बनाए जाते हैं। नोट्स का मतलब ये होता है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि हम एग्ज़ाम, अगर हमें बुक्स पढ़नी होगी तो हम एग्ज़ाम टाइम पर ही बुक्स पढ़ लेंगे, तो इसीलिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आने पर हम बुक से नहीं पढ़ सकते। हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती है, हम बैठे होते हैं और हमारे चारों ओर या तीनों ओर बुक्स रखी होती है, तो इसीलिए हम परेशान हो जाते हैं। हम इतनी सारी बुक्स को कैसे पढ़ें, हम रिवीजन कैसे करें। तो उसी रिवीजन करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम नोट्स का सहारा लेते हैं। कि हमें क्या बनाने चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। और नोट्स कैसे होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए हमारे। फिर है महत्वपूर्ण टॉपिक को क्रमवार नोट करें। जैसे आपका कोई टॉपिक है, उसे आप सीक्वेंस वाइज लिखिए। लेकिन जब हम एनसीईआरटी के नोट्स बनाते हैं तो आप लेसन वाइज नोट्स बनाइए। अब वो कोई सा भी लेसन कहीं भी आ सकता है, और कोई सा भी, जैसे पहले हिस्ट्री दी होती है, फिर पॉलिटी दी हुई होती है, फिर ज्योग्राफी दी हुई होती है, तो इस तरह से आप ऐसे ही बनाइए लेसन वाइज। और हमें लेसन का नाम भी लिखना है, जो भी लेसन है उसका नाम हमें लिखना है कि ये इस लेसन में या इस चैप्टर में से है। और जो भी है, हमें चार्ट और चित्रण का या टेबल का प्रयोग करना चाहिए, हमें डायग्राम्स बनाने चाहिए, क्योंकि जब हम टीचिंग मेथड पढ़ते हैं तभी हम इन सबको पढ़ते हैं, तो ये यूज़फुल होते हैं हमारी मेमोरी के लिए। हमारी मेमोरी में बहुत जल्दी से ही जो भी चीज़ हम पिक्चराइज देखेंगे वो जल्दी सेव हो जाएगी। तो हमें नोट्स बनाने के लिए क्या करना होगा, टेबल या चार्ट बनाना होगा, और डायग्राम हमें यूज़ करने होंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही हेल्पफुल है ये डायग्राम हमारे लिए। और आपके नोट्स जो हैं, अगर आपको पढ़ने तो उन्हें कोई पढ़ने नहीं आएगा, हमें किसी को नहीं पढ़ाने, वो हम अपने लिए बना रहे हैं, तो बहुत ही सरल भाषा में होना चाहिए। हमें अपना स्टैंडर्ड शो नहीं करना है, हमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में करके नोट्स बनाने हैं। और हमेशा नोट्स को किस में लिखे, एक नोटबुक में ही लिखे, एक डायरी में लिखिए। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए या फिर एक नोटबुक होनी चाहिए, आप उसी में नोट्स लिखे। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें ना पेज में लिख लेते हैं, या फिर हम अपनी स्टडी टेबल के सामने जो वॉल होती है उस पर लगाने के लिए लिख लेते हैं, तो वो नोट्स है वो हमारे पास ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। इसीलिए आप हमेशा नोट्स किस में बनाइए, एक नोटबुक या एक डायरी में बनाइए। और नोट्स बहुत ही अट्रैक्टिव होने चाहिए कि देखने से हमारा मन करे कि हम इसे पढ़ें। हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम नोट्स इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में बना रहे हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा भी हमें नहीं करना है। लेकिन फिर भी हमें हैंड राइटिंग अच्छी रखने की कोशिश करनी है, बहुत ही साफ सुथरे हमारे नोट्स होने चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स के जो नोट्स है वो बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, ग्रेड 3 के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, एंड यूपीएससी के लिए, इवन एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और आरएस के लिए। आरएस मेंस में तो आप देखोगे कि आपको पढ़नी क्या होती है, एनसीईआरटी पढ़नी होती है, या फिर जो पहले हमारे यहाँ पर आरबीएससी जो चला करती थी वो हमें पढ़नी होती थी। तो जैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, और जो टॉपिक है उसे सीक्वेंस वाइज लिखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हम अगर एनसीईआरटी की बात करें तो। और जो बुक्स में जो जानकारी दी गई है उन्हें अच्छे से नोट करो, बोल्ड भी कर ले। कई जगह क्या होता है हम बोल्ड नहीं करते, तो हमें बोल्ड करना चाहिए। फिर ये वही सब है कि इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, और कैसा होना चाहिए, चार्ट बना हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से हम नोट्स बना सकते हैं, और हमें नोट्स ही बनाकर पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। जब एग्ज़ाम आएगा तो हमारी टेबल पर इतनी सारी बुक्स रखी हुई होंगी, इतनी सारी, अब हम इन्हें कैसे पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास हमारे नोट्स। हमारे नोट्स ही हमारा सॉल्यूशन है। हमारे नोट्स बहुत काम में आते हैं, और हमें रिवीजन करने में बहुत ही ईजी रहता है। हम रिवीजन करेंगे
तो नोट्स से जो रिवीजन आप 2 घंटे में करेंगे, बुक्स से उन्हीं को आपको 1.5 या 2 दिन लगेंगे। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि एनसीईआरटी बहुत ही यूज़फुल है, उसमें से नोट्स बनाए जाए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।